गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका 12th कॉमर्स क्लास में। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर चल रहा है हमारा 10th फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने मीनिंग, डेफिनेशन और इसके करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। अब उसके यूजर्स को भी बारे में बता दिया है। अब यूजर से रिलेटेड आगे का टॉपिक है, जो टॉपिक चल रहा है या जो चलेगा आपका भी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा, उसमें जो किस टाइप से किया जाएगा, किसके लिए ये यूजफुल रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टली ओवरव्यू दिया हुआ है, इनको देख लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनका डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी बाहर के लोगों के लिए एनालाइज किया जाएगा। कौन कौन बाहर की पार्टीज आएगी, डिटेल से आपको बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट अगला इंटरनल एनालिसिस, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटरनल पार्टीज कौन सी है, उसके लिए क्या यूज़फुल रहेगा। ये एक है यहाँ पे हॉरिजेंटल या डायनामिक एनालिसिस। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या है, क्या पढ़ा जाएगा, उसमें क्या क्या एनालिसिस किया जाएगा, किस टाइप से किया जाएगा, उसको भी हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। एक हमारे पास वर्टिकल स्टैटिक्स एनालिसिस, यानी वर्टिकल क्या है, क्लियर। एक हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा इंटरनल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, क्लियर। अब इनका हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सोचें, समझें और देखें कि क्या इसका मीन्स क्या हो रहा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आप अपनी बुक ओपन करें या इसमें से आप देखें टाइप्स ऑफ एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, क्लियर। ध्यान से देखें, जो चीज़ सिर्फ आपको दिखाई जा रही है उसी को देखें और समझने की कोशिश करें। तो ध्यान से देखें, पहला क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, किसके लिए यूजफुल है। देखना, एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड देयरफॉर। यानी एक्सटर्नल एनालिसिस किसके लिए यूजफुल रहेगा, किसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, वो यहाँ पे डिटेल के बारे में, जो डिटेल्स है, रिकॉर्ड्स है, उनके आधार पे ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हैव टू डिपेंडेड ऑन पब्लिश्ड अकाउंट्स। आई बात, अगर हम अपने जो अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करेंगे, डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ द डिटेल्स रिकॉर्ड, अपनी जो रिकॉर्ड है, डिटेल है, उन रिकॉर्ड्स की डिटेल अगर हम पब्लिश नहीं करेंगे, तो जो बाहर की पार्टीज़ है, जो बैंक है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगी, जो अदर एजेंसी है, जो फाइनेंशियल है, जो क्रेडिटर्स है, उनको फाइनेंशियल पोजीशन का पता ही नहीं रहेगा, तो बिजनेस में कैसे पैसा इन्वेस्ट करेगी वो, क्लियर। तो उन्हीं के वो पब्लिश किस पे रहेगा, अकाउंट्स पब्लिश रहेगा, उसी पे डिपेंड है एक्सटर्नल पार्टीज, क्लियर। इफ एनी क्या करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसको पब्लिश किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को पब्लिश किया जाएगा, एंड बैलेंस शीट को पब्लिश किया जाएगा। डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर की और ऑडिटर की रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा। सच टाइप ऑफ एनालिसिस, ये एनालिसिस का टाइप है, इज मेड बाय इन्वेस्टर, किसके लिए बनाया जाएगा, ये इन्वेस्टर, वही बात आ गई जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक है क्रेडिट एजेंसी, जिनसे हम क्रेडिट परचेज करेंगे, उधार माल खरीदेंगे, क्लियर। एक है गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट भी हमें ग्रांट करती है, हेल्प करती है, एड करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो वो कब करेगी, जब हम अपने जो अकाउंट्स पब्लिश करेंगे। एंड रिसर्च स्कॉलर, जो स्कॉलर रिसर्च करते हैं कि वहीं हमारा पैसा अच्छी तरह इन्वेस्ट हो, तो वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनके पास फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश होने चाहिए। तो ये आ गई एक्सटर्नल एनालिसिस, क्लियर। आई बात समझ में, एक्सटर्नल एनालिसिस वही होगी जब हम अपने अकाउंट को पब्लिश करेंगे पब्लिक के सामने, तभी इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिट एजेंसी हो गई, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई या रिसर्च स्कॉलर हो गई, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनालिसिस, कि इंटरनल एनालिसिस कौन सी है। देखना,
इंटरनल एनालिसिस यानी जो बिजनेस के अंदर रहते हैं उनको भी भाई इंफॉर्मेशन की नीड होती है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है या लॉस को ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस की स्टेबल कहाँ है, तो वो इंटरनल एनालिसिस हो गया। जो अंदर काम करते हैं जैसे मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वर्कर है, ओनर है, उनको भी बिजनेस का एनालिसिस किया जाना है, तो वो हो गए इंटरनल पार्टीज या इंटरनल एनालिसिस। देखो इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, आगे ना मैनेजमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने में एबिलिटी, दक्षता। ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगी, और वो कौन करेगा, मैनेजमेंट के द्वारा फाइनेंशियल पोजीशन को प्रोडक्ट या प्रोवाइड करवाया जाएगा। द इम्पोर्टेंट पिक्चर ऑफ द एनालिसिस, जो इम्पोर्टेंट पिक्चर है एनालिसिस के, इज दैट द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा ऑफ द एंटरप्राइजेस की, एंड देयरफॉर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। द एनालिसिस इज मोर डिटेल्स एक्सटेंसिव एंड एज क्रिटेर, यानी कहने का मतलब ये हो गया है यहाँ पे जो इंटरनल पार्टीज है, मैनेजमेंट हो गया, इसको शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, उनके द्वारा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा। इंटरनल एनालिसिस इज मेंटेन, इसका मतलब हो गया फॉर मैनेजमेंट, वही बात आ गई, मैनेजमेंट के लिए जो एनालिसिस किया जाएगा वो हो गया इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कैरिड, ले जाएगा आउट बाय आउटसाइडर, बाहर की तरफ ले जाएगा। सच एज क्रेडिटर, वही बात आ गई, क्रेडिटर आ गए, बैंकर्स आ गए, जो डिवेंचर होल्डर है वो आ गए, या गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो आ गया। ये तो एक्सटर्नल एनालिसिस में आ गए, और इंटरनल एनालिसिस में मैनेजमेंट आ गया, शेयर होल्डर आ गया, या एम्प्लॉई आता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे हॉरिजेंटल की। ओवरव्यू दिया हुआ आपके पास, देखते जाएं और इसको कॉपी में अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हम हॉरिजेंटल या डायनामिक एनालिसिस क्या है। ध्यान देना, हॉरिजेंटल का मतलब ये हो गया कि आपके जो ईयर्स होंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, या बिजनेस कितने ईयर से चलता आ रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2020, इससे पहले चल रहा था हमारे पास 2018 2019, उन ईयर्स का यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये देखो समझने की कोशिश करना, दिस एनालिसिस इज मेड, ये है बनाया जाएगा, टू रिव्यू देखने के लिए, एंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। आई बात, कई ईयर्स में, यानी बिफोर मेनी ईयर्स में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और आज क्या है। बिफोर मेनी ईयर्स से बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है प्रॉफिट को, और आज कितना ग्रोथ कर रहा है। दैट्स क्लियर। ये एनालिसिस किया जाएगा बिफोर मेनी ईयर्स। देखना क्या है, इट इज ए टाइम सीरीज एनालिसिस। ध्यान देना, ये टाइम सीरीज है, समय के अनुसार किया जाएगा। इट शो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, अगली बार कंपैरिजन किया जाएगा, किसका किया जाएगा, फाइनेंशियल डाटा का किया जाएगा, फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कई ईयर्स के दिए जाएंगे, अगेंस्ट टू चूजन बेसिस ईयर, यानी हम एक बेसिस ईयर चूज कर लेंगे। जैसे बेसिस ईयर चूज कर लिया 2017, 5 ईयर का बना रहे हैं, तो उसमें 2017 बेसिस चूज कर लिया कि 2017 में कितना ग्रोथ हुआ है। समझने की कोशिश करना, जैसे 5 ईयर्स का बता दिया मैंने, 2017 2018 2019 2020 2016 से 5 ईयर्स का है। क्लियर। अब जैसे कुछ भी मान लो, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 2 लाख 50, क्लियर, 4 लाख, और ये आ गया 3 लाख 50। अब ये कह रहा था हॉरिजेंटल की बात आ रही है यहाँ पे। हॉरिजेंटल में हम क्या एक बेस ईयर चूज करते हैं। बेस ईयर 2000 हमने चूज कितना कर लिया, 2020, तो 2020 में हमारे पास प्रॉफिट कितना, 2,50,000। क्लियर। अब इस बेस ईयर से इनका सबका कंपैरिजन किया जाएगा कि 2018
कि कंपैरिजन में 16, 17, 19, 20 को प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो रहा है। तो 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस में आ गया हमारे 50,000। क्यों? क्योंकि हमने बेस ईयर 2018 लिया, उसका जो प्रॉफिट लिया 2,50,000 और यहाँ पे सिर्फ 2 लाख, तो यहाँ पे 50,000 माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर? अब यहाँ 2017 में 3 लाख है यानी प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में आ गया हमारे पास 50,000। इस हिसाब से यहाँ कंपेरिजन किया जाएगा। और अब बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में हमारे पास 1,50,000 आ गया। क्लियर? कि 2,50,000 होना है बट प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने? 4 लाख का। अब बात करते हैं 2020 में। 2020 में हमारे पास जो प्रॉफिट अर्न हुआ 3,20,000, जबकि बेस ईयर का बता रहा 2,50,000, तो ये आ गया 1 लाख प्लस में। जाहिर सी बात है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल बेसिस। क्लियर? ध्यान से देखना। इट्स शो कंपेरिजन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल ईयर्स, कई ईयर्स के अगेन टू चूजन बेसिस ईयर। इट इज़ यूजफुल, ये यूजफुल है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस एंड प्लानिंग। पहले लॉन्ग टर्म के लिए और फिर प्लानिंग करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंस यानी तुलना करेंगे कंपैरेटिव के लिए, आर एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल एनालिसिस। उसके लिए क्या है? हॉरिजेंटल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आई बात समझ में हॉरिजेंटल की? हॉरिजेंटल एनालिसिस मेनी ईयर्स से किया जाएगा। क्लियर? अब बात आ रही है आपके यहाँ पे वर्टिकल की, ध्यान से देखना और समझना। वर्टिकल की आ रही कि वर्टिकल सिर्फ एक ईयर का लिया जाएगा, वर्टिकल एक ईयर का लिया जाएगा और 2 आइटम हो जाएंगे। जैसे अभी तो हॉरिजेंटल पढ़ा था, हॉरिजेंटल में क्या था? मेनी ईयर्स थे और बट एक ही आइटम था। देखना पहले वर्टिकल को देखो, वर्टिकल और स्टेट्स एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड, यह बनाया जाएगा टू रिव्यू देखने के लिए एंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑफ 1 ईयर, सिर्फ एक ईयर का। कि जैसे 2020 में चल रहा है हमारा जो बिजनेस है, हमारा क्लॉथ का बिजनेस है और सामने जो पार्टी है दूसरी कंपनी है उसका वुड का बिजनेस है, लकड़ी का बिजनेस है। तो क्लॉथ और वुड्स में, लकड़ी में कितना जो कंपनी का सेल आउट है, कितनी अर्निंग हो रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा 1 ईयर का ही, सिर्फ 1 ईयर का वर्टिकल और सेवरल ईयर का हॉरिजेंटल। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। आगे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, एक विशेष ईयर होएगा। इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। एक ईयर के लिए जाएगा, एक अलग अलग आइटम हो जाएंगे उसमें। सच एन एनालिसिस इज यूजफुल इज कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज। कई कंपनी है एक ही समय में, एक ही ईयर में जो अलग अलग कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट प्रिपेयर करती है, उनका कंपैरिजन किया जाएगा ऑफ द सेम टाइप और डिवीजन और डिपार्टमेंट इन 1 एंटरप्राइजेज। कहने का मतलब जैसे हम मान लो एक हब बना हुआ है, एजुकेशन हब बना हुआ है। जैसे मान लो वेदांता हब है, वेदांता एजुकेशन ग्रुप है, तो वेदांता कॉलेज भी यहाँ है, वेदांता फाउंडेशन भी है, वेदांता हॉस्पिटल भी है, तो एक ही ट्रस्ट हो गया। अब एक ही ट्रस्ट का एक ही ईयर में कंपैरिजन करते हैं कि कौन थोड़ा बेनिफिट दे रहा है कंपनी को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल बेसिस हो जाएगा 1 ईयर का ही। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, इसके डिफरेंस को कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंस में क्या क्या दे रखा है। ध्यान देना, डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो डिफरेंस आप देखें और समझने की कोशिश करें कि डिफरेंस की क्या है। देखना, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड एनालिसिस, हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। देखना, पीरियड बात आई थी, हॉरिजेंटल मेनी ईयर्स के लिए होता है, हॉरिजेंटल क्या हो गया, मेनी ईयर्स के लिए हो गया, और जो वर्टिकल है वो क्या है, सिर्फ ओनली 1 ईयर का ही होता है, वर्टिकल 1 ईयर का ही है। समझने की कोशिश करें यहाँ। पीरियड देखना, समय, इट रिक्वायर्ड डाटा, जो डाटा रिक्वायर करेंगे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। 1 ईयर से ज़्यादा का डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पे। क्लियर? 1 ईयर से ज़्यादा का डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। वर्टिकल में सिर्फ एक ईयर का,
इट रिक्वायर्ड ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर का। तो ध्यान देना, मेन डिफरेंट ये आ रहा है आपके पास। हॉरिजेंटल में तो मेनी ईयर्स के डाटा प्रोवाइड करवाए जाएंगे और वर्टिकल में 1 ईयर के डाटा ही को ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर। एक है कंपोनेंट्स ऑफ आइटम, यानी किस आइटम को लिया जाएगा। क्लियर, किस आइटम को लिया जाएगा। अब देखना इसमें क्या लिया जाएगा। इट डील्स, इसमें क्या डील आएगी विथ सेम टाइम। लाइन को समझने की कोशिश करना। सेम टाइम, एक ही समय में ऑफ द डिफरेंस पीरियड, डिफरेंस पीरियड एक ही आइटम को लिया जाएगा। जैसे मान लो क्लॉथ्स ले लिया, क्लॉथ्स का बिजनेस है हमारा क्लॉथ्स का बिजनेस है और दूसरी सामने पार्टी है या इसी का दूसरा डिपार्टमेंट है, उसमें भी क्लॉथ्स का है। तो 2 ईयर से कंपेरिजन करेंगे कि 2019 में क्लॉथ्स या वुडन में या वायर में कितना बिजनेस ग्रोथ हुआ, कितना बिजनेस प्रॉफिट हुआ, और 2020 में भी कितना ग्रोथ हो रहा है। तो ध्यान देना, सेम आइटम लिया जाएगा बट डिफरेंट पीरियड आएंगे, यानी समय अलग अलग आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं वर्टिकल में। इट डील्स विथ द डिफरेंस आइटम, इसमें अलग आइटम हो जाएंगे और सेम पीरियड हो जाएंगे। आई बात। जैसे 2020 की बात करते हैं, 2020 और सिर्फ 2020 में ही कंपेरिजन किया जाएगा और जो जिसका कंपेरिजन किया जा रहा है वो अलग अलग आइटम हो गया। 2020 में कंपेरिजन कर लिया हमने, वुडन का कर लिया, क्लॉथ से कर लिया, वायर से कर लिया। एक ही समय में अलग अलग कंपनियों से कंपेरिजन किया जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ दे रही है। क्लियर। अब देखना इंफॉर्मेशन कि कौन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या करवाएगा, ध्यान से देखना। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट यानी चेंज, जो भी 1 ईयर से नेक्स्ट ईयर में, 1 ईयर से सेकेंड ईयर में, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में जो भी चेंज होता है वो सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पे। क्लियर। एंड परसेंटेज टर्म, और किसको, परसेंटेज को शो किया जाएगा, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है या कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल में होगा। क्लियर। वर्टिकल में देखा क्या, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज टर्म, सिर्फ इसमें परसेंटेज टर्म ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल में तो एब्सोल्यूट भी कितना चेंज हुआ है और साथ ही साथ परसेंटेज, वर्टिकल में सिर्फ ओनली परसेंटेज। क्लियर। यूजफुलनेस, किसके लिए यूजफुलनेस है, इट इज जनरली यूज टू टाइम सर्विस एनालाइज, सिर्फ समय के आधार पे किया जाएगा। टाइम सर्विस आ गया, टाइम सर्विस के लिए, और ये किया जाएगा जनरली यूज फॉर क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, यानी ये टाइम सीरीज का मतलब 1 ईयर का दूसरे ईयर में, और ये क्या किया जाए क्रॉस सेक्शन एनालाइज, यानी एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही जो कंपनी है उसके बहुत से डिपार्टमेंट हैं, तो एक टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन इम्प्रूव कर रहा है, कौन डाउन हो रहा है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। अब देखना कंपेरिजन, इट इज ए पार्ट ऑफ कंपेरिजन, ये कंपेरिजन का पार्ट है। एक ईयर से दूसरे ईयर की कंपेरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। ये है इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, ये आगे बढ़ने का, कंपेरिजन करने की एक स्टेप है। क्लियर। तो ध्यान से देखें और समझें, हमने आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्लियर किया है और साथ ही साथ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर। एक बात आपको और बता दूँ, इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार जो कोरोना के चक्कर में जो आपका फॉर्मेट का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया जाएगा। अभी तक उसका पैटर्न इशू नहीं हुआ है, बट इतना ज़रूर इन्फॉर्मेशन है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों पे आप थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान दें, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सी ज़्यादा बार पूछे जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को, शॉर्ट टाइप जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो गए या 1 लाइन के क्वेश्चन हो गए, 2 लाइन के क्वेश्चन हो गए, उस लाइन के क्वेश्चन को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देखें, बार बार रिपीट करें, वो क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछे जाएंगे, किए जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चनों को आप सोल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्वेश्चनों को इग्नोर करते जाएं, किए जाए, वो भी आएंगे अपने, बट ध्यान देना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों को आप छोटे से छोटे बार या कम बार देखें। बाकी आप वीडियो तक बने रहें, लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच।